हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको लोन और इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में। क्या है ये योजना LIC की, कैसे आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप घर बैठे अपने लिए बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए हुए 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में ग्रोमो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ग्रोमो ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ पे मौजूद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करके अपने दोस्तों के साथ रेफर करके आप अपने लिए अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ग्रोमो ऐप जो है एक ट्रस्टेड ऐप है। इसका गूगल प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो ये एक ट्रस्टेड ऐप है। इसको बहुत सारे लोग अभी यूज़ कर रहे हैं अपने साइड इनकम के लिए, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं LIC कन्यादान पॉलिसी की। क्या है ये पॉलिसी, किस तरह से ये आपको फायदा पहुंचाएगी। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने बेटियों की शादी और शिक्षा में निवेश करने के लिए LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा निवेश कर सकता है। यह योजना कुल 25 वर्षों के लिए है, जिसमें लोगों को प्रतिदिन 121 रुपए की बचत कर 100 रुपए का प्रीमियम 36 माह तक देना होगा। लोगों को यह प्रीमियम राशि केवल 22 वर्ष की आयु तक ही देनी होगी। LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम के 25 वर्ष पूरे होने पर 27 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों LIC कन्यादान पॉलिसी 2023 में 13 से 25 साल के लिए लिया जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत आपको अपने चुने हुए प्लान के पहले 3 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 25 साल के लिए बीमा योजना ली है तो आपको उसका प्रीमियम 22 साल तक ही भरना होगा। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति कम से कम 1 लाख रुपए तक का बीमा ले सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको इस पॉलिसी की आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, मानदंड आदि सब कुछ बताएंगे। दोस्तों बेटी की शादी हर माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और अगर माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो और भी मुश्किल होता है। इसी तरह भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ने बेटी की शादी में निवेश के लिए LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम शुरू की है। इस पॉलिसी के माध्यम से बेटी के जन्म के बाद ही उसके माता पिता उसके उज्जवल भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकते हैं। LIC कन्यादान पॉलिसी 2023 के माध्यम से पिता अपनी बेटी की भविष्य की सभी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेगा और बेटी के सपनों को साकार करने में पैसा कभी भी बाधक नहीं बनेगा। साथ ही बेटी के विवाह में भी माता पिता को आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों LIC कन्यादान पॉलिसी का एक्सक्लूजन क्या क्या है। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के भीतर यानी 1 वर्ष के पहले आत्महत्या कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे LIC कन्यादान पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। फ्री लुक पीरियड क्या है। धारक को पॉलिसी शुरू होने के बाद 15 दिनों की फ्री लुक अवधि प्रदान की जाती है। इस समय के भीतर अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के किसी भी नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह LIC कन्यादान पॉलिसी को आसानी से बाहर निकल सकता है, उसको वापस कर सकता है। ग्रेस पीरियड क्या है। वार्षिक और त्रैमासिक भुगतान के मामले में LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत 30 दिनों की एक अनुग्रह अवधि प्रदान की जाती है। अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी धारक से कोई विलंब शुल्क नहीं वसूला जाता है। मासिक भुगतान के मामले में यह ग्रेस पीरियड 15 दिन का होता है। यदि पॉलिसी धारक ग्रेस पीरियड की समाप्ति तिथि से पहले अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी पॉलिसी समाप्त हो जाती है। सरेंडर वैल्यू क्या है। LIC कन्यादान पॉलिसी 2023 के तहत पॉलिसी धारक को 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी सरेंडर करने की अनुमति है। दोस्तों इस पॉलिसी का आयु और आयकर संबंधी लाभ के बारे में बात करें तो LIC कन्यादान पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 30 साल और बेटी की न्यूनतम आयु 1 साल होनी चाहिए। यह पॉलिसी आपको 25 साल की अवधि के लिए मिलती है, जिसके तहत आपको सिर्फ 22 साल तक ही प्रीमियम भरना होता है। LIC कन्यादान पॉलिसी का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि आप अपनी बेटी के 1 साल होने की पर ही इस पॉलिसी को शुरू करें। आप इस पॉलिसी को कभी भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी की अवधि आपकी पुत्री की आयु के अनुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है।
LIC कन्यादान के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत प्रीमियम पर छूट मिलती है और इस छूट का लाभ अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक उठाया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 10D के तहत मैच्योरिटी या डेथ क्लेम की रकम पर भी छूट दी जाती है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। प्रीमियम भुगतान का समय क्या है? तो LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप चाहे तो रोजाना का भी प्रीमियम भर सकते हैं। इसके बजाय आप 6 महीने या 4 महीने या 1 महीने के अंतराल पर प्रीमियम का भुगतान करना चुन सकते हैं। LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम के माध्यम से आप अपनी बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकेंगे। यह पॉलिसी परिपक्वता तिथि से पहले 3 वर्ष तक की अवधि के लिए जीवन जोखिम कवर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय बीमित व्यक्ति को एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम के तहत पिता की मृत्यु होने पर कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। यदि लाभार्थी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यदि लाभार्थी की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण से होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिपक्वता की तिथि तक प्रति वर्ष 50,000 रुपए का प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। भारत के बाहर रह रहे भारतीय नागरिक का भी LIC कन्यादान पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। इसकी लाभ और विशेषताओं के बारे में बात करें तो LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम के तहत माध्यम से पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से दिया जाने वाला मृत्यु लाभ वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा, जो पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद परिवार की वित्तीय सहायता और जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम पर हर साल इस योजना द्वारा घोषित बोनस का लाभ भी मिलेगा। अगर पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मौत होती है तो उस परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि कोई नागरिक प्रतिदिन 75 रुपये जमा करता है तो उसे इस योजना के तहत 25 वर्ष बाद बेटी की शादी के समय सहायता के रूप में 14 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत अगर कोई नागरिक रोजाना 251 रुपये जमा करता है तो उसे मासिक प्रीमियम भुगतान के 25 साल बाद 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि LIC कन्यादान पॉलिसी धारक की मृत्यु 25 वर्ष की अवधि के भीतर हो जाती है तो उसके परिवार को प्राप्त होने वाली बीमा राशि का 10% मृत्यु के वर्ष के प्रत्येक वर्ष परिपक्वता की तिथि तक दिया जाएगा। LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम के जरिए यह निवेश योजना लगभग 25 साल के लिए है और पॉलिसी में निवेश करने की उम्र सिर्फ 22 साल होनी चाहिए। इस पॉलिसी के तहत लोगों को प्रतिदिन 121 रुपये यानी करीब 3600 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। LIC कन्यादान पॉलिसी धारक की बीच में ही मौत हो जाने पर परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इस योजना के तहत बेटियों को पॉलिसी के शेष वर्षों में हर साल 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरी होने पर 25 साल बाद 27,000 रुपये मिलेंगे। अब आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। पॉलिसी की अवधि 13 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म, प्रथम प्रीमियम का भुगतान करने के लिए चेक या नगद, जन्म प्रमाण पत्र, यही मुख्य दस्तावेज है। अप्लाई कैसे करना है तो आप सभी अभिभावक जो भारतीय जीवन बीमा निगम योजना 2023 के तहत है, अपनी बेटियों के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी जीवन बीमा कार्यालय में जाना होगा। यहां आने के बाद आपको LIC कन्यादान पॉलिसी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा। उसके बाद आपको इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना है। मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्व सत्यापित और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। अंत में आपको अपने सभी दस्तावेज और आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा कर उसकी रसीद आदि प्राप्त करनी होगी। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी जाके आप LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।